जो भी इन्वेस्टर होता है वो पैसे से पैसा कमाना चाहता है। दो तरीके के इन्वेस्टर होते हैं, रिस्क टेकर और एक इन्वेस्टर होता है रिस्क कवर। रिस्क टेकर क्या करता है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, भैया मोटा पैसा आना चाहिए, इन्वेस्ट करके आए, चाहे शेयर मार्केट में लगाए चाहे कहीं पे भी लगाए, पर मोटा पैसा आना चाहिए। वहीं रिस्क टेकर क्या करता है, थोड़ा पैसा आए पर मैं नुकसान में कतई नहीं जाऊं, बिल्कुल भी मैं नुकसान में नहीं जाऊं। भाई दिमाग में बिल्कुल भी टेंशन नहीं चाहिए। जो रिस्क टेकर वाले होते हैं वो क्या करते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और बहुत पैसा गवा देते हैं। जैसे अभी आपने देखा कितना फॉल चल रहा है, अभी तो ये इस हफ्ते से बढ़ा है पैसा, नहीं तो 50% क्या कई कंपनियां तो अपने चौथाई हिस्से तक भी नहीं रही। इतना रिस्क है। इससे सबसे बढ़िया है आप एफडी करा लो। कई लोगों ने तो कई महीनों पहले जो किया वो देखा नहीं आपने कि जो जितनी कमाई करता, जॉब से जितने भी पैसे लाता, वो शेयर मार्केट में लगा देता और इतने भयंकर तरीके से लोगों के पैसे डूबे हैं। जो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था ना, उसके आज 20,000 रुपए हैं खाते में। इतना पैसा डूबा है लोगों का। इससे बचने के लिए क्या करे भाई साहब, एफडी करवा सकते हैं। एफडी के अंदर क्या होता है कि आपको एक स्टेबल तरीके से आपको पैसा मिलता रहता है। अब आपको मैं पूरी कहानी समझाता हूँ, पर उससे पहले लोगों का मूव क्या रहता है। लोगों को आपने देखा होगा, जिसके पास 100 रुपए होते हैं वो क्या करता है, 70 से 80 रुपए तो शेयर मार्केट में लगा देता है और 10-20 रुपए वो अपनी एफडी है उसके अंदर लगा देता है। वहीं जो सेफेस्ट होता है ना, वो क्या करता है, हमेशा 70 रुपए तो वो एफडी में रखता है और 30% से वो रिस्क खेलता है कि क्या पता इससे पैसे थोड़े बढ़ जाएं। आप देखते हो कि बाप दादा के जमाने से सबसे बढ़िया और सेफेस्ट चीज बताई गई है, वो है एफडी। जैसे आप देखते हो कि पुराने गाने लोग बड़े चाव से सुनते हैं, उस टाइम भी बहुत सुनते थे, आज भी बहुत सुनते हैं और आने वाले समय तक बहुत सुनेंगे। ये तो उस तरीके से हो गई कि दादाजी के टाइम पे भी एफडी बिल्कुल सही थी और पिताजी के टाइम पे भी सही थी और अपने टाइम पे भी सही है और अपने बच्चे आएंगे तब भी सेफ है। तो एफडी तो मान लो एक तरीके से सेफ है, सेफ मूव लेना है। इसमें तो आपका कुछ भी रिस्क नहीं रहता है एफडी के अंदर। एफडी किसको करवानी चाहिए, कितनी करवानी चाहिए और कितने टाइप की होती है, कैसे करवाते हैं, इसको कराने में क्या क्या परेशानी आती है, क्या क्या किस किस बात का हमें ध्यान रखना होता है, क्या टिप्स है जिससे एफडी में बढ़िया रिटर्न बन सके, सारे सवालों के जवाब दूंगा मैं आपको। इस तरीके से समझा दूंगा कि आप कहेंगे कि एफडी से बढ़िया चीज आज तक कोई बनी नहीं। तो वही करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आप पूछेंगे कि एफडी होती क्या है। एफडी एक होती है फिक्स्ड डिपॉजिट फंड, जिसमें आप बैंक में जाते हैं और बैंक में एक फिक्स टाइम के लिए आप एफडी करवाते हैं। वैसे तो लोग 95% लोग तो जानते हैं 100 में से कि एफडी होती क्या है, पर जो 5% जो 10% लोग नहीं जानते उनको बता दूं, ये एक तरीके की एफडी होती है। इसमें आप फिक्स डिपॉजिट, मतलब जो बैंक में आप फिक्स टाइम के लिए पैसा रखते हो। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए रखे तो 1 साल के लिए आपने रख दिए। आप क्या कर रहे हो कि बैंक को लोन दे रहे हो, बैंक आपको लोन देता है, ये तो आपने आज तक सुना होगा। पर इस एफडी में क्या होता है कि बैंक को आप लोन दे रहे हो और उससे फिक्स पैसा ले रहे हो आप। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप बैंक को एक तरीके से लोन देते हो, फिर आपको बैंक बताता है कि आप इसके अंदर आपको इतने पैसे यहाँ से फिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें ये होता है एकदम रिस्क फ्री। इसमें जो आपका पैसा लगाया हुआ होता है वो बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं है कि जैसे शेयर मार्केट में आज ऊपर है कल नीचे है, फिर ऊपर है फिर नीचे है। ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। इसमें एक तरीके से बढ़ता रहता है। जैसे आपने 3 साल के लिए उसको लोन दे दिया तो आपको बैंक बताएगा कि आपको 3 साल में इतने रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तो रहेगा। इसमें क्या होता है, जैसे मोदी की गारंटी, मोदी एक बार कह दिया कि मेरी गारंटी है आपको पैसे मिलेंगे तो वो मिलके ही रहते हैं, वैसे गारंटी है इसमें पूरी। और ये गारंटी सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए तक की एफडी में ही है कि यहाँ तक आप बैंक आपको रिफंड कर देता है। उसके ऊपर की अगर आपके पास एफडी है तो आपको बैंक रिफंड नहीं करेगा, वो तो आपको लॉस खाना ही पड़ेगा। ये होता है बैंक बंद हो जाने के बाद। फिर इसमें क्या है, आरबीआई का इंश्योरेंस रहता है 5 लाख रुपए तक का। आपके मन में सवाल उठ रहा हो कि यार ये कैसे हो सकता है, तो बैंक बंद हो जाता है ना,
तब ये रिस्क रहता है आरबीआई का। और आरबीआई भी कहती है कि 5 लाख रुपए तक की एफडी के पैसे हम देंगे अगर बैंक भी डूब जाता है तो। इसमें एकदम रिस्क फ्री काम। तो आप पूछेंगे कि एफडी किस किस को करानी चाहिए। इतने दिनों से तो हम गोल्ड खरीद रहे थे, म्यूचुअल फंड खरीद रहे थे, शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे थे, और आज आप कह रहे हो कि एफडी करवानी चाहिए, इसमें सबसे बड़ा फायदा है। इसमें आपके पैसों का रिस्क कुछ भी नहीं रहता। जैसे आपने इन 6-7 महीनों में देखा है ना, पैसा एकदम डूब गया है लोगों का। इसमें ऐसा कुछ भी रिस्क नहीं रहता। जैसे आपने 5 लाख डाले और 3 साल की एफडी कराई तो इसमें आपके पैसे बढ़ेंगे ही, घटेंगे कुछ भी नहीं। एफडी किसको करानी है, किसको करानी है और कब करानी है, इस बारे में आपको मैं बता देता हूँ। मैं आपको स्थिति बताता हूँ। स्थिति में क्या होता है, आप रिस्क आवर टाइम के हो, मतलब आप समझे नहीं कि इसमें क्या होता है कि जैसे आपने 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाए और 3 दिन बाद वो 90,000 रुपए रह गए, आपको 4 दिन तक नींद ही नहीं आई, आपको तो टेंशन रही, तो आप रिस्क फ्री आदमी हो, तो आपको एफडी करवानी चाहिए क्योंकि इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं रहता। फिर आप शेयर मार्केट के लिए बने ही नहीं हो, आपको एफडी करानी चाहिए। आपको पता है कि आपको कुछ ही दिनों में आपको इमीडिएट जरूरत पड़ सकती है पैसे की, या आपको पक्का ही पता है कि मुझे कुछ दिनों बाद में पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आपको एफडी करानी चाहिए। वो कैसे? अब इसमें जैसे होगा, आपने शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, जैसे आपने 1 लाख रुपए डाले और वो कुछ दिनों बाद में, जैसे आपने दिवाली तक भी अगर वेट किया, जैसे दिवाली के आसपास कोई शादी है, आप बाइक लेनी है या कोई कार लेनी है या मोबाइल खरीदना है, तो इसमें क्या होता है कि आप जैसे म्यूचुअल फंड या आप शेयर मार्केट में पैसे डालोगे तो आपके पैसे सारे उसमें डूबने के चांस है, क्या पता 1 लाख के 25,000 ही रह जाएं। वहीं अगर आप 1 लाख रुपए अगर इस एफडी में, तो आपके 99,000 भी नहीं होंगे, आपको कुछ बढ़ के ही मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमें इमीडिएटली जरूरत है। ये पैसा क्या होता है जो शेयर मार्केट में हम लगाते हैं ना, वो जो बचत है हमारी कि ये किसी काम नहीं आ रही, वो काम आती है उसमें। अब आप जो पैसे कमाते हैं वही शेयर मार्केट में लगा देंगे तो आपके पैसे डूबेंगे, जैसे लोगों के अभी डूबे हैं वैसे आपके भी डूब जाएंगे। इसलिए एफडी करा लो। एफडी में क्या फायदा होता है, जैसे आपको कार की जरूरत है, क्या पता आप थोड़े दिनों बाद में कोई होटल खोलना चाहते हो, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, या फिर कुछ बड़ा, कुछ इससे भी बढ़िया करना चाहते हो, या अपनी खुद की एक दुकान, छोटी सी दुकान खोलना चाहते हो और आप सोच रहे हो शेयर मार्केट से डबल करके पैसे लगा लूंगा मैं इसके अंदर, तो भैया सतर्क रहो, क्योंकि पैसा कभी भी डूब सकता है इसमें। तो आपको क्या करना होगा, इसके अंदर आपको एफडी करवा लो। एफडी के अंदर आपको सिर्फ बचत ही आएगी, कुछ पैसा बढ़ के ही मिलेगा, घट के कुछ भी नहीं मिलेगा। एक आपको इमरजेंसी के टाइम भी करानी चाहिए, ठीक है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है पर मैं आपको पूरे तरीके से समझा दूंगा। इसमें क्या होता है कि आप अपने फ्यूचर के लिए भी सोचना चाहिए। जैसे आप मान लो कि आप जॉब कर रहे हो, जॉब करते करते आपके लिए 6 महीने की जॉब अगर गायब हो गई, तब क्या करोगे? तो उसके अंदर मान लो आपका महीने का 40,000 रुपये खर्चा है महीने का, तो आप 6 महीने के लिए 2,40,000 रुपये के समथिंग तो आपके पास पैसे होने चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके बचत कर सकोगे। आप एफडी में डाल दोगे तो ये बढ़ते रहेंगे, ये रिस्क फ्री रहेंगे, इसमें आपकी कोई रिस्क नहीं होगी। जैसे पार्किंग के पैसे, पार्किंग क्या होती है? कार पार्किंग में क्या है कि जैसे आपके पास पैसे हैं, आप पैसे लेके बैठे हो बहुत सारे, जैसे मान लो आपके पास 25-30 लाख रुपए हैं, आप सोच रहे हो मैं तो क्या करूं इन पैसों का, मेरे पास तो क्या है, एक आग सी उबल रही है कि यार इन पैसों को कहीं यूज करूं। तो आप सोच रहे हो मैं तो सारे पैसे शेयर मार्केट में लगा दूं क्योंकि इस टाइम डूबा हुआ है, क्या पता आने वाले दिनों में बढ़ जाए। तो भाई सतर्क हो जाओ इस चीज से। आप अगर मान लो 30 लाख रुपए आपके पास हैं तो कम से कम 5 लाख रुपए आप बचाओ और उनको एफडी में डालो। एफडी में, और 25 लाख रुपए बच रहे हैं उनको शेयर मार्केट में डाल दो अगर आपको पता है कि बढ़ेगा। पर इतनी बड़ी भी रिस्क मत लो, ठीक है। और जैसे कि दूसरा, आप जैसे जमीन देख रहे हो, कहीं पे लैंड देख रहे हो, लैंड, तो आप क्या करोगे कि वो खरीदने के लिए आपकी मन तो कर रहा है कि खरीद लूं, पर अभी देख रहे हो कि मिल नहीं रहे। जैसे आप महीने, 6 महीने, साल भर बाद में खरीदते हो तो उनको एफडी में डाल दो। महीने 6 महीने की, भाई महीने 6 महीने बाद मेरे जैसा मूड करेगा वैसे ही मैं खरीद लूंगा। तो इस तरीके से भी आप इसमें पैसे डाल सकते हो कि महीने 6 महीने के लिए एफडी करा। 30 लाख रुपए भी हैं तो 30 लाख के कुछ बढ़ के 31 हो गए, 32 हो गए,
जो भी 6 महीने साल भर में बढ़ के हो जाएंगे। अब आपके मन में तो एक सवाल उठ रहा होगा, अगर मैं मकान ही खरीद रहा हूँ, मतलब मकान खरीद रहा हूँ, तो मेरे को तो 2 महीने बाद ही समझ में आ गया कि मकान खरीदना है। तो आप इसमें क्या होता है कि आप महीने की भी एफडी करा सकते हो। तो आप महीने की करा लो, फिर 1 महीने की करा लो, फिर एक अगले महीने की करा लो। एफडी तो क्या है, करवाते रहो, जरूरत पड़े तो तुड़वा भी सकते हो। और किसको एफडी करानी चाहिए? सीनियर सिटीजन को, जो भैया कि मैं रिस्क फ्री रहना चाहता हूँ, मेरे को अब नहीं करना कि अडानी का शेयर बढ़ रहा है, अंबानी का शेयर बढ़ रहा है, टाटा का शेयर बढ़ रहा है, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे आराम से एफडी करानी है। और सीनियर सिटीजन को तो एक फायदा और है, उनको आधा परसेंट 1% ऊपर ही मिलता है एफडी के अंदर। तो सीनियर सिटीजन को भी करानी चाहिए एफडी, इसमें तो फायदा रहता है। और कोई युवा है, अब भाई नौजवान है, नौजवान का खून उबल रहा है, मेरे पास तो पैसे हैं, मैं तो लगाऊंगा शेयर मार्केट में। भाई लगाओ ना, शेयर मार्केट में पैसे लगाओ, गिरा पड़ा है अभी शेयर मार्केट, इसमें पैसे लगाओ, लगा लो पैसे। तो जैसे आपके पास 10,000 रुपये भी पड़े हैं, 10,000 में से 8,000 शेयर मार्केट में लगा दो, 2,000 एफडी में डाल दो, तो थोड़ी बचत भी रहेगी, वो 8,000 ही जाएंगे रिस्क में। क्या टेंशन कर रहे हो आप, ऐसे कर लो। अब भाई किसको नहीं करानी चाहिए? उसको नहीं करानी चाहिए जो सोच रहा है भाई यार मेरी तो लड़की आ रही है पास में ही, तो मैं उसकी शादी करूंगा 15-20 साल बाद में, तो उसको नहीं करानी चाहिए एफडी। उसको लेना चाहिए शेयर मार्केट में पैसे, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, लैंड खरीद ले, कुछ भी खरीद ले, क्योंकि उसको तो क्या है, टेंशन नहीं है, रिस्क फ्री आदमी है वो। जो कोई सोच रहा हो कि मुझे तो भाई मेरा रिटायरमेंट प्लान करना है, वो 30 साल की उम्र का है, मेरे 60 साल होगी तब तक मैं रिटायरमेंट प्लान कर लूंगा, उसको रिस्क लेनी चाहिए। वो 30 साल में तो क्या है, जो पैसा है ना वो पक्का है, वो बढ़ के ही रहेगा। छोटे मतलब जैसे आप आज पैसा डाला और अगली साल ही निकालने की सोच रहे हो, अगले साल ही, तो आपके लिए शेयर मार्केट नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट एक सबसे बढ़िया है। एफडी में पैसे डालने की शुरुआत कब से करें? तो एफडी में पैसे डालने की शुरुआत सबसे पहले करें। इसमें क्या है कि आप जब अपना इमरजेंसी फंड बना लेंगे तो आपको टेंशन फ्री रहोगे थोड़े बहुत। और एफडी क्या है, एक टेंशन फ्री है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, तो एक टेंशन फ्री काम है, इसमें आपके पैसे बढ़ते ही रहेंगे। फिर आपके जो पैसे बचते हैं, जैसे मान लो आपके पास 20,000 रुपये, तो आपने 18,000 17,000 रुपये म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, गोल्ड खरीद लिया या लैंड खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, उसमें ले लिए। और जो 2,000 बच रहे हैं, उनकी 2,000 बच रहे हैं या 3,000 बच रहे हैं, जो भी आपके पास बच रहे हैं, उनकी एफडी करवा से रिस्क फ्री भी इमरजेंसी फंड है वो भी बनता रहेगा। एफडी कैसे करवाएं? एफडी कराने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका है, आप आलगसी हो, मेरे जैसे हो, मान लो मैं भी आलगसी हूँ एक तरीके से, देखो तो आप कभी वीडियो डालता हूँ कभी नहीं डालता, पर जैसे मान लो मेरी तरह आलगसी हो, तो आपके जिस बैंक में खाता है उसी बैंक में आप एफडी करवा लो, तो रिस्क फ्री रहोगे। और एफडी करवाई, सिर की टेंशन खत्म, आलगसी की जैसे पड़े रहो, मस्त रहो। एक होता है स्मार्ट तरीका। स्मार्ट तरीके से होता है कि आप हर बैंक में जाओगे, उसका फाइनेंस देखोगे, कौन कितना पैसा ज्यादा दे रहा है, कौन एफडी में कितना रिटर्न दे रहा है, कितना % का रिटर्न दे रहा है, कौन सा बैंक सबसे ज्यादा दे रहा है, ये बैंक दे रहा है कि वो बैंक दे रहा है। इन सब की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस पे हमारा अगला वीडियो इसी पर होगा कि सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली, एफडी में रिटर्न देने वाला बैंक कौन सा है। उस बैंक में जाकर आप अपनी एफडी करवा सकते हैं, पर यह रिस्क आपके ऊपर होगा कि आप किस बैंक में एफडी करवाएंगे। आपको जाना है, बैंक देखना है, और बैंक में जाके आपको कहना है कि हमें एफडी करवानी है, वो आपकी एफडी कर देंगे। मैं आपको बता दूंगा कि किस में आपको एफडी में ज्यादा पैसा मिल रहा है, किस बैंक में आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है और किस बैंक में आपको कम पैसा मिल रहा है। इसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। और इसमें क्या होता है कि एफडी कराने के मिलेंगे आपके पास 4 ऑप्शन, 4 बैंक मिलेंगे आप। पहला बैंक होगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इसमें सब आते हैं, इसमें एक होता है कोऑपरेटिव बैंक, तीसरा होता है एनबीएफसी बैंक, चौथा होता है कॉर्पोरेट टर्म्स डिपॉजिट। ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट होते हैं, अडानी अंबानी, इनके भी कॉर्पोरेट्स आते हैं, इनकी भी एफडी होती है। बच्चे अपने पास 2 बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक। फिर इसमें रिस्क भी होता है,
कभी कौन सा बैंक गया, कभी कौन सा बैंक डूब गया, क्या सोशल शेड्यूल बैंक। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी बैंक में अगर आप एफडी करवाओगे तो उसमें 5 लाख रुपए तक की एफडी पर तो आरबीआई अपना इंश्योरेंस कवरेज आपका पैसा वापस दे देता है। पर इससे ज्यादा का अगर आपके पास उसने एफडी करवाई हुई है तो वो उसके ऊपर का पैसा नहीं देता है। इसका छोटा सा हिंट दे देता हूं मैं आपको। इसमें क्या होता है कि बैंक में आप जिस बैंक में आप पैसे रख रहे हो, कई बैंकों में आपको 7%, कई में 8% रहता है, और इसमें आप कहते हो कि हम कितने दिन के लिए एफडी में रखें। देखिए आपके हिसाब से आप कितने भी दिन के लिए एफडी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है उसके अंदर। पर आपको लगता है कि कुछ दिन ज्यादा रखें, तो आपको जरूरत नहीं है 2-3 साल, तो 2-3 साल के लिए रख दें। इसमें तो आप जितने ज्यादा दिन रखोगे उतने ज्यादा दिन तक आपको एफडी में रिटर्न मिलते रहेंगे, पैसा बढ़ता रहेगा आपका और इसमें एक कंपैरिजन हमेशा कर लें कि जैसे आप मान लो कि किसी बैंक में आपको कम रिटर्न मिल रहा है, किसी बैंक में आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो वो आपको बैंक बता दूंगा मैं आपको। अगली वीडियो आ रही है अपनी, उसके अंदर मैं बता दूंगा किस में एफडी कराने से आपको ज्यादा फायदा मिल रहा है। पर इसमें एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि क्या होता है, जैसे कई बैंक क्या करते हैं, साल होता है ना, उसके अंदर वो 8% या 7% का रिटर्न देंगे, तो वहीं अगर वो एक साल और 1 महीने का अंतर रख देंगे, 1 साल और 1 महीने बाद में जैसे 8% है तो 8.5 कर देगा, तो अपने को तो 50 पैसे का फायदा है 1 महीने के अंदर, तो हमें बड़ी करा लेनी चाहिए। इसमें आपको जहां फायदा दिखे ना वहां करनी। जैसे कोई सीनियर सिटीजन है, 59 साल का है, 59 साल का है, उसके पास 1 लाख रुपए है, तो वो 1 लाख रुपए का करे, वो सोचता है कि मेरे पास कुछ पैसे और बढ़ जाएं, वो क्या करेगा कि उसका मान लो 6 महीने बाद में बर्थडे आ रहा है, वो 60 साल का हो जाएगा, तो फिर वो क्या करे, 6 महीने की एफडी करवा देगा। तो 6 महीने की एफडी करवा के और उसको तोड़वा के वापस अपना जो हैप्पी बर्थडे मनाएगा 60 साल होने का, उस दिन वापस एफडी करा देगा। उससे क्या है, अपने को मतलब वो सीनियर सिटीजन वाला एक्स्ट्रा जो 1%, 1.5% जो भी आपको पैसा मिलेगा वो बढ़ के मिलेगा। सीनियर सिटीजन को ज्यादा फायदा मिल रहा है ना, और रिस्क फ्री भी है। अब आप पूछेंगे कि इसमें, अब आप कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट तो सबका समान होता है ना, मैं आपको एक चार्ट के तरीके से समझा देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, एक होती है सिंपल एफडी। सिंपल एफडी के अंदर क्या होता है कि आपने 1 लाख रुपए डाले, 1 लाख रुपए जैसे ही आपने डाले, 1 साल हुआ और आपके 1,10,000 रुपए 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। जैसे ही 1 साल हुआ आपके 10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए और 10,000 रुपए आपके बैंक। दूसरा साल भी ऐसे ही हुआ, 1,10,000 हुआ, 10,000 रुपए आपके बैंक का। कंपाउंडिंग एफडी, कंपाउंडिंग एफडी के अंदर क्या होता है कि आपको कंपाउंडिंग के अंदर 1 लाख रुपए जैसे ही आपने एफडी के अंदर डाले, 10% की रिटर्न मिली, 10,000 रुपए आपके 1 साल में हुए। अगले साल उसी को बढ़ा करके 1,10,000 के आपको 11,000 रुपए दे देगा, आपके पास हो जाएंगे 1,21,000। ऐसे जैसे जैसे साल आगे बढ़ते जाएगी आपके एफडी के रिटर्न बढ़ते जाएंगे। कंपाउंडिंग एफडी। और कंपाउंडिंग कितनी बार होती है, अब कितने तरीके की कंपाउंडिंग होती है, मैंने आपको बताया कि साल में 1,00,000 के 10,000 रुपए बढ़े, वैसे ही क्वार्टरली कंपाउंडिंग होती है। हर 3 महीने में आपका पैसा जुड़ता है और बढ़ता है। हर मंथ की भी कंपाउंडिंग होती है, उसमें हर महीने पैसे जुड़ते हैं, फिर ब्याज देता है उसका। तो आप प्लान में देखना पड़ेगा, प्लान में लिखा हुआ रहता है कि आपका जो कंपाउंडिंग है वो ईयरली वाला है, क्वार्टर वाला है या मंथ वाला है, वो आपको खुद को देखना पड़ेगा, वो आपके अनुसार देख लेना। आपके मन में अब एक सवाल उठ रहा होगा, यार अगर मैंने 5 साल की एफडी करवा ली तो फिर क्या होगा। अगर जैसे आपने 1 साल के अंदर उसको तोड़वाई तो आपकी पेनल्टी लगेगी भाई। पेनल्टी कितनी भी लग सकती है, 0.5% से लेके 2% तक की पेनल्टी लगती है। मान लीजिए आपने किसी बैंक में करवाया और उसकी 1% की पेनल्टी लग, तो जैसे आपका 10% का रिटर्न था 5 साल का, कि आपको 10% के हिसाब से हम आपको एफडी करके दे रहे हैं, पर आप बैंक ने सोचा ओहो तो ज्यादा 74 बन रहा है, तो अब तेरे को मैं समझाता हूँ। तो वो क्या करेगा, 1 साल की एफडी में जितना रिटर्न दे रहा है, जैसे मान लो वो 7% का रिटर्न दे रहा है 1 साल के अंदर, तो 1 साल के अंदर जो 7% बन रहा है ना, उसमें से वो 1% काटेगा खुद का, 6% के हिसाब से आपको पैसे दे फ्री कर देगा। कई लोगों से आप सुनते होंगे ना, बड़े बड़े बूढ़े लोगों से, कि हमने एफडी तोड़ा के ये करवा लिया, एफडी तोड़ा के वो बनवा लिया हमने। वो एफडी ऐसे टूटती है
या आपने मन चाहा जब एफडी को कम करवा दिया है इसके अंदर। इसमें ये फायदा होता है सबसे बड़ा। और ये पूरा वीडियो देख लिया है, मैं आपके लिए एक वीडियो और ला रहा हूँ, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बैंक कितना % आपको दे रहा है अगर आप किसी बैंक में एफडी करवाते हो तो। और ये अगर वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगाओ उससे पैसे कमा सकते हैं। एंड लाइक एंड शेयर जरूर करके जाएं जिससे लोगों को कुछ बेनिफिट मिले, मेरी वीडियो आगे तक जाए। शेयर जरूर करिएगा इस बार।